कहानी शुरू होती है टेक्सास के एक सुनसान रास्ते से, जहां 5 दोस्त एरिन, मॉर्गन, कैंपर्स, एंडी और एक लड़की मेक्सिको जा रहे थे। उनकी गाड़ी में गांजा छुपा था जिसे वे बेचने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उनके सामने आ जाती है। हालांकि वे उसे किसी तरह बचा लेते हैं और एरिन उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वह बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। एरिन उसके पास जाती है, लेकिन वो लड़की खुद से बात कर रही है कि यह जगह खतरनाक है। लेकिन एरिन उसे गाड़ी में बिठा लेती है और फिर वे आगे बढ़ते हैं। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि एक मीट कंपनी को देखकर वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। वह ड्राइवर पर हमला करती है, गाड़ी रुकवाती है और कहती है, मैंने सबको मार डाला, वह आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। फिर वह अपने मुंह में गन रखकर खुद को शूट कर लेती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि उनकी गाड़ी में गांजा है। कैंपर्स गांजा छुपा देता है और वे डेड बॉडी लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दूर जाकर उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता। वे एक फूड स्टोर पर रुकते हैं। मालकिन पुलिस को कॉल करती है और कहती है, पुलिस ऑफिसर ने कहा है डेड बॉडी लेकर पास की फैक्ट्री में जाओ। वे जंगल के रास्ते उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं जहां पर उस पुलिस वाले ने आने को बोला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मॉर्गन कहता है, बॉडी यहीं छोड़ दो, और सब मान जाते हैं। लेकिन एरिन मना करती है। वो कहती है, इसकी भी फैमिली होगी। वे पुलिस का इंतजार करते हैं। तभी फैक्ट्री में एक छोटा लड़का भागता हुआ मिलता है। वह बताता है पुलिस ऑफिसर अपने घर पर है। वे एड्रेस लेते हैं। एरिन और कैंपर्स उस घर की ओर निकलते हैं। बाकी फैक्ट्री में रुक जाते हैं, लेकिन जब वे दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो अंदर कोई भी नहीं मिलता। तभी व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी बाहर आता है और कहता है, यह पुलिस का घर नहीं, लेकिन मैं कॉल कर सकता हूँ, पर तुम में से एक ही अंदर आए। कैंपर बाहर रहता है और एरिन अंदर जाती है। एरिन पुलिस ऑफिसर से बात करती है। वह कहता है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। जैसे ही एरिन बाहर जाने लगती है, लंगड़ा उसे हेल्प के लिए बुलाता है क्योंकि वह वॉशरूम में गिर गया है। एरिन उसकी मदद करती है, पर वह टाइम वेस्ट कर रहा था। तभी एरिन के पीछे से एक आदमी गुजरता है और हमें पता चलता है कि घर में और कोई भी है। वहीं बाहर खड़े कैंपर्स को देर हो रही है। वह अंदर आता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो पीछे से एक विशाल आदमी हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है और कैंपर्स वहीं मर जाता है। और इससे पहले कि एरिन वहां आ पाती, वो इसकी लाश घसीट कर ले जाता है। एरिन बाहर आकर कैंपर्स को नहीं पाती। वो सोचती है शायद वो फैक्ट्री चला गया। इसके बाद एरिन वहां जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता। सब उसे ढूंढते हैं। एक जगह लावारिस गाड़ियां हैं, लेकिन कैंपर्स नहीं मिलता। अब वे समझ जाते हैं वह उसी घर में है। सब वहां लौटते हैं। एरिन बूढ़े का ध्यान बातों में लगाती है और एंडी अंदर घुस जाता है। एंडी को किचन में स्किन के टुकड़े लटके मिलते हैं। वह घबराता है और एक बक्सा गिरा देता है। आवाज सुनकर एरिन अंदर आती है और वो लंगड़ा भी। तभी वो जोर से चिल्लाता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। तभी लेदर फेस चेन सॉ लेकर आता है। अब किसी तरह से एरिन तो बचकर भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस एंडी को पकड़ लेता है और उसका पैर काट लेता है। फिर उसे बेसमेंट में हुक पर लटका देता है। वहां वह कैंपर्स के चेहरे की खाल उतारकर मास्क बनाता है क्योंकि उसका असली चेहरा डरावना है। एरिन फैक्ट्री लौटती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वह पुलिस ऑफिसर आ जाता है। एरिन राहत में बताती है, यहाँ एक हत्यारा है। पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नजर गांजे पर पड़ती है। वह गुस्से में तीनों को गाड़ी से बाहर निकालता है, जमीन पर लिटाता है और उनके सिर के पास गोली चलाता है। नशे में तुम लोगों ने ही उस लड़की को मारा है। जब वे नहीं मानते तो वह मॉर्गन को गाड़ी में ले जाता है और कहता है, जैसे उसने खुद को मारा वैसे करो। वह मॉर्गन को गन देता है, उसे मुंह में रखने को कहता है। मॉर्गन जब रखता है तो ऑफिसर कहता है, ट्रिगर दबाओ। मॉर्गन घबराकर गन ऑफिसर पर तान देता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। ऑफिसर हंसता है, बुलेट मैंने निकाल ली थी। फिर वह मॉर्गन को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं, लेदर फेस के घर। यानी ऑफिसर भी उसी फैमिली का है। उधर एरिन गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है और 2 टायर निकल जाते हैं क्योंकि उसके टायरों के नट बोल्ट किसी ने खोल दिए थे। तभी लेदरफेस चेंसो लेकर आता है और गाड़ी पर हमला करता है। एरिन की दोस्त भागती है, लेकिन लेदरफेस उसे चेंसो से काट डालता है। एरिन देखती है कि लेदरफेस ने कैंपर्स का चेहरा पहना है, जिससे वो घबराकर जंगल में भाग जाती है। इसके बाद एरिन एक कैंप वैन में घुसती है। उसे अंदर 2 औरतें मिलती हैं। वह कहती है, एक पागल मुझे मार रहा है, लेकिन वे हंसती हैं। लेदरफेस अच्छा इंसान है। और फिर एक औरत एरिन को चाय पिलाती है। चाय पीने के बाद एरिन फोन मांगती है, लेकिन वे औरतें ये कहकर मना कर देती हैं कि हमारे पास फोन नहीं है। फिर वह बच्चे को चुप कराने जाती है। एरिन की नजर एक फोटो पर पड़ती है। उसमें वही लड़की दिखाई देती है जो सड़क पर मिली थी, और वो भी अपने बच्चे के साथ, और वही बच्चा अब इस औरत के पास है। एरिन समझ जाती है वह फंस गई है। तभी फोन बजता है
औरत फोन पर बात कर रही है। एरिन चिल्लाती है, तुमने बच्चा चुराया है। इससे पहले कि वह कुछ करती वो बेहोश हो जाती है क्योंकि चाय में नशीला पदार्थ था। होश आने पर एरिन अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और पूरी फैमिली ने उसे घेरा हुआ है। लेदरफेस की माँ, उसका लंगड़ा भाई और छोटा बेटा जेड, जो कि चुराया हुआ है। लेदरफेस की माँ बताती है, मेरे बेटे टॉम को स्किन बीमार थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह हत्यारा बन गया। लेदरफेस एरिन को बेसमेंट में बंद कर देता है। वहाँ हर तरफ इंसानी अंग लटक रहे थे। एरिन को एक हुक पर एंडी लटका हुआ मिलता है, वो अभी जिंदा था। एरिन उसे निकालने की कोशिश में हुक और अंदर घुसा देती है। एंडी कहता है, मुझे मार डालो। एरिन चाकू से उसे मार देती है। आगे बाथटब में मॉर्गन मिलता है, वो भी बुरी तरह घायल था। एरिन उसे बाहर निकालती है। तभी वही लड़का फैक्ट्री वाला आता है, वह उनकी मदद करना चाहता है। वह उन्हें सीक्रेट रास्ता दिखाता है। मॉर्गन बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरिन निकलती है, लेदरफेस उसका पैर पकड़ लेता है। बच्चा उसके हाथ पर काटता है और एरिन छूटकर बाहर आती है। तीनों एक पुराने घर में छिपते हैं। लेदरफेस अभी भी उनका पीछा कर रहा था। एरिन मॉर्गन को अलमारी में छुपाती है और खुद दूसरे कमरे में छिप जाती है। वहाँ चूहे हैं, वे उसके कपड़ों में घुसते हैं, लेकिन किसी तरह वो चुप बैठी है। लेकिन चूहों के शोर से लेदरफेस उसकी जगह भांप लेता है। वह कमरे में घुसता है। अचानक वह दूसरी तरफ चला जाता है। एरिन को लगता है बच गई, लेकिन तभी पीछे से हमला करता है। लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और चेनसो उठाता है, लेकिन तभी मॉर्गन उस पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर एरिन भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और दोबारा उसे हुक पर लटका देता है और फिर चेनसो से उसके 2 टुकड़े कर देता है। एरिन डर कर भागती है और किसी तरह से वो एक लोहे की बाड़ पर चढ़ती है। लेदरफेस अभी भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसका पैर तार में फंसता है। वह गिर जाता है और उसकी अपनी चेनसो उसके पैर पर चल जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। एरिन सड़क पर आती है, एक गाड़ी रोकती है, लेकिन ड्राइवर इग्नोर करके चला जाता है। उसे पता है यह जगह खतरनाक है। इसके बाद एरिन मीट कंपनी में जाकर एक बड़े मीट के टुकड़े के अंदर छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस यहाँ भी पहुंच जाता है और उसकी सिसकी सुनकर चेनसो से मीट पर हमला करता है। तभी एरिन मौका पाकर क्लीवर उठाती है और फिर जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वह क्लीवर से उस पर बार बार वार करती है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। आखिर में एरिन बाहर निकलती है और एक ट्रक रोकती है। ड्राइवर उसे बैठा लेता है। कुछ दूर जाने के बाद एरिन पहचान लेती है कि ड्राइवर उसी गैस स्टेशन की ओर जा रहा है। वह कहती है, तुम गलत रास्ते पर हो, लेकिन ड्राइवर मुस्कुराता है। दरअसल वह भी उसी फैमिली का है। लेकिन जैसे ही ट्रक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, एरिन चुपके से उतर जाती है। वह घर की पिछली खिड़की से झांकती है। अंदर जवान औरत उसी बच्चे को संभाल रही है जिसकी माँ मर चुकी थी। तभी ड्राइवर सबको बुलाता है, वे बाहर आ जाते हैं। मौका पाकर एरिन अंदर जाती है, बच्चा उठाती है और बाहर भागती है। पुलिस ऑफिसर जो फैमिली का मेंबर है उसे देखता है और अपनी गाड़ी की ओर दौड़ता है, लेकिन एरिन पहले ही उसकी गाड़ी में बैठ चुकी है। वह गाड़ी स्टार्ट करती है, उसे टक्कर मारकर गिरा देती है, फिर रिवर्स करके फिर से कुचलती है और एक बार और ऑफिसर मर जाता है। फाइनली एरिन बच्चे को लेकर बाहर निकलती है। उसके सामने एक हाथ से लहूलुहान लेदरफेस चेनसो लहराता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। एरिन उसकी आंखों में देखती है और फिर बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर भाग जाती है। लेदरफेस गुस्से से उसे जाते हुए देखता रहता है और इसके बाद कहानी यहीं खत्म हो जाती है और कुछ इस तरह एरिन अपनी और उस बच्चे की जान बचा लेती है। दोस्तों, आपको ये खतरनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लगातार लाते रहते हैं। धन्यवाद।